हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। तो जल्दी से सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे। आज की डेट मेंशन करेंगे 12 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका की संख्या है 45A। कक्षा लिखेंगे क्लास 5th A B C D अपना सेक्शन, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं वर्कशीट। आइए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को उचित हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक-भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अरे वाह, आपने पढ़ा। यहाँ पर पोयम कितनी सुंदर लगी, कितनी प्यारी पोयम है। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है इससे जुड़ा हुआ। बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी पंक्तियों के अंत में आए शब्द खेल, रेल, बाली, थाली एक समान लय के हैं, यानी कि तुकांत शब्द। ठीक है, रिमिंग बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में। एक समय लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। ये अपनी नोटबुक में लिख लें और एग्जाम्पल में लिख लें। खेल, रेल, बाली, थाली, जिनके बोलने में एक जैसे स्वर निकलते हैं। पहला, नीचे दिए गए शब्दों में दो दो तुकांत शब्द लिखिए। यहाँ पर ये आपको खुद करना है। हम एक देख लेते हैं। जंगल, मंगल, दंगल। ठीक है। खिलौना, खिलौने के दो और आपको तुकांत शब्द ढूंढने हैं। विचार, इसके भी दो शब्द ढूंढने हैं आपको। बुक्स में से ढूंढ सकते हैं या आप ऐसे ही किसी की सहायता से भी ढूंढ सकते हैं। गाड़ी, तीर और सुंदर। ठीक है, इनके भी दो दो शब्द आपको सबको ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे खिलौना का हो सकता है बिलोना, है ना, दूध बिलोना जैसे होता है ना, वो खिलौना, बिलोना। इस तरीके से आप दूसरा भी लिख सकते हैं। विचार, अचार, इस तरीके से आपको दो दो शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ये अपनी नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 2 पर आते हैं। क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे? आपके द्वारा रचित कविता को बोलकर पढ़िए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनकी सहायता से आप कुछ लाइंस बना सकते हैं। जैसे ऊपर कविता दी हुई थी, इसमें इनकी सहायता से, और उस जो भी आप कविता बनाएंगे तुकांत शब्द वाली, उसको आप बोलकर पढ़िए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। जैसे यहाँ दिया है पैसे कैसे, तो हम इसकी एक लाइन ऐसे बना सकते हैं। मेरे पास हैं 100 पैसे। ठीक है, फिर लाइन बन गई, खर्च करूँ इन्हें कैसे, तो कैसे आ गया लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपको एक पूरी पोयम तैयार करनी है। ठीक है। मैंने खरीदा एक हाथी, जो बन गया मेरा साथी। इस तरीके से आपको पोयम बनानी है और उसको अपने टीचर के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलिए आगे चलते हैं। आप पोयम बना पाएंगे अच्छी, मुझे पूरा यकीन है। आगे है, पापा ने दिए मुझको पैसे। देखें यहाँ पर दिखाया हुआ है, सोच रहा खर्च करूँ मैं कैसे। अरे वाह, ये तो मेरे जैसी लाइन होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने नया क्या सीखा। अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, बच्चों को घर में पाए जाने वाले पुराने सामान से नई चीज़ें और खिलौने, जैसे माचिस के खाली डिब्बे से गाड़ी, पुराने गिलास का पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। इसके लिए आप हमारी एक और हम चैनल पर जा सकते हैं, जिसमें आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। पेन स्टैंड बनाना, माचिस की खाली डिब्बियों से कुछ बनाना। ठीक है, पुराने बड़े गिलास से या डब्बे से कुछ बनाना, इस तरीके की उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। वो हैशटैग पर है, आप देख पाएंगे उसे। उसमें है डीप क्राफ्ट्स प्लानेट। ठीक है, ये नाम है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं चैनल को, और इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का आनंद उठाइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आते हैं अपनी अगली वर्कशीट पर, जो है ईवीएस की। ईवीएस की वर्कशीट को शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, नंबर लिखेंगे 45B, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास के साथ अपना सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे।
बच्चों, पिछले हफ्ते हमने जाना कि बरसात के मौसम में मच्छर कैसे पनपते हैं। आज की कार्यपत्रिका में हम जानेंगे कि मच्छरों के कारण हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बच्चों, हमें केवल मादा मच्छर ही काटते हैं। मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। नीचे आपको मच्छरों के 2 चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचानकर संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर का नाम और उससे होने वाले रोग का नाम लिखिए। संकेत बॉक्स में देखिए दिया हुआ है, मच्छर का नाम है एडिस एल्बोपिक्टस यानी कि मादा एनोफ्लीज। रोग का नाम मलेरिया और डेंगू। यहाँ पर 2 दिया हुआ है नाम, ठीक है, एडिस एल्बोपिक्स और मादा एनोफ्लीज। इनमें से किसी एक से मलेरिया होता है और किसी एक से डेंगू होता है। तो चलिए, हमने ये तो पढ़ा होगा, शायद आपको पता भी हो, जो डेंगू का मच्छर होता है उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं जैसे दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेंगू का मच्छर है, ठीक है। और इसका जो रोग है वो है डेंगू। इससे डेंगू होता है। आप भी ध्यान रखें, जब भी कोई पतला मच्छर जो पूरा ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स लेकर हो, वो हमारा डेंगू का होता है। और जो थोड़ा चौड़ा होता है इस तरीके से, वाइट इस पे भी होता है लेकिन इसके जितना नहीं होता और इसका अंदर से भी पोर्शन थोड़ा चौड़ा होता है, तो ये होता है मलेरिया का मच्छर, ठीक है। यह है मलेरिया और यह है डेंगू। इसका नाम है एडिस एल्बोपिक्स और यह है मादा एनोफ्लीज, जिससे होता है। इनके नाम लिखेंगे, एडिस एल्बोपिक्स और यहाँ पर मादा एनोफ्लीज, ठीक है। इनके रोग के नाम भी लिख देंगे। बच्चों, आप नीचे आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण चित्रों द्वारा दिखाए गए हैं। अब आप इन्हें संकेत बॉक्स की सहायता से ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनके नाम नीचे दी गई तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों, ध्यान रहे कि एक लक्षण कई रोगों से संबंधित हो सकता है। संकेत बॉक्स है, आंखें लाल होना, उल्टी होना, गले में दर्द, लाल चकत्ते होना, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमर में दर्द, सिर में दर्द। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं। पहला जैसे आंखें लाल होना, दूसरा है उल्टी होना, गले में दर्द, लाल चकत्ते होना, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमर में दर्द और सर में दर्द, ठीक है। डेंगू के लक्षण, मलेरिया के लक्षण और चिकनगुनिया के लक्षण। डेंगू के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, इसमें आँखों के पीछे दर्द होता है, तो उसमें आँखों का लाल होना भी शामिल हो सकता है, नंबर 1, ठीक है। और डेंगू में लाल चकत्ते भी होते हैं, लाल चकत्ते होना ये भी डेंगू में आता है। आप यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ पर मैं उनके नंबर्स नोट कर देते हैं। देखिए, डेंगू के लक्षण है, डेंगू को हम ब्लैक से टिक करते हैं। इसमें आप लिखेंगे बुखार, लाल चकत्ते होना, आंखों का लाल होना, सिर दर्द होना, ठीक है, उल्टी होना, ये सब हमारे डेंगू के लक्षण हैं। अब आते हैं मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण इस कलर से हम टिक करेंगे। मलेरिया में आएगा उल्टी होना, बुखार होना, इसमें भी भैया आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, तो आंखें लाल भी हो सकती हैं जब आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसमें है गले में दर्द, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, बस, ठीक है। फिलहाल इसमें इतने ही हमें लक्षण दिए हुए हैं। आगे आते हैं, इसे करेंगे चिकनगुनिया को ग्रीन से, ठीक। चलिए, चिकनगुनिया के लक्षण देख लेते हैं अब एक बार। 2 से 7 दिनों के बाद चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको अगर इस बारे में पता हो तो यहाँ पे बुखार आता है तेज़, तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। चिकनगुनिया के लक्षण में बुखार है और इसमें सर दर्द की शिकायत होती है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है और शरीर पर लाल चकत्ते भी इसमें होते हैं, तो लाल निशान बन जाते हैं, ठीक है। बस इसमें इस तरह के जोड़ों के दर्द की जो होगी, ठीक है। तो इसमें इसके लक्षण है, इन्हें आप नोटबुक में लिख लीजिएगा।
अभिभावकों के लिए सुझाव, गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को साफ सफाई का महत्व बताएं। तो आज की हमारी वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी कम से कम बना कर रखें। ये हमारा आज का कोविड मैसेज है। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।